कैसे हैं मेरे प्यारे भाई और सब लोग ठीक ठाक हैं। आपकी सेहत कैसी है, आपकी फैमिली कैसी है, आपका कारोबार कैसा, पाकिस्तान के हालात कैसे हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये जो मैं वीडियो आपसे शेयर करता रहता हूँ ना, तो मैं ये पैसों के लिए वीडियो नहीं बनाता। खुदा गवाह है, पैसों की बात नहीं है। मैं तो ये हक़ की आवाज़ उठाता हूँ, फ़ेक लोगों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता हूँ, महंगाई के ख़िलाफ़ बातें करता हूँ, फ़ेक मौलवियों के ख़िलाफ़ बातें करता हूँ। तो मैं तो ये करता हूँ, पैसों की बात नहीं है। जितना दिया सरकार ने इतनी मेरी औकात नहीं, तो वो बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। तो आप लोगों को यही कहता हूँ, मेरे प्यारे भाइयों, हक़ की तरफ आ जाओ, हक़ को पहचान लो। कसम है खुदा की, खुदा पाक की कसम है, अगर आप लोग इन मौलवियों के पीछे रहेंगे ना, तो आप अपना ईमान खो देंगे, क्योंकि ये गुमराह हो के गुमराही के रास्ते पे चल रहे हैं। इनको सब कुछ ये भूल चुके हैं। ये सब जो इनके बड़े हैं ना, उन्होंने किताबें लिख लिख के इनका बेड़ा गर्क कर दिया। ये अपने बड़ों की, अपने इमामों की किताबों पे अमल पैरा हैं, कुरान पे अमल पैरा नहीं है। सच्ची पाक हदीस पे ये लोग अमल पैरा नहीं है। इनकी अपनी हदीसें बनाई हुई हैं, इनकी अपनी रवायतें बनाई हुई हैं। ये उन सहाबा को मानते हैं जो मुनकर थे, जो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख दिया करते थे, जो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म नहीं मानते थे, जिनके अमाल अल्लाह पाक ने बर्बाद कर दिए। कुरान की आयत के मुताबिक ये मुनकर लोग थे, ये लोग उनको मानते हैं, ये उनके पैरोकार हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, इनसे बचें, आप इनसे बचें। कल एक मौलवी की तकरीर सुनी मैंने, क्या नाम उसका, शेख मक्की, इतनी दाढ़ी रखी है उसने, लाल दाढ़ी बनाई हुई है। तो वो कहता है कि देखिए वो क्या कह रहा है, कहता है कि जब फातिमा हक ले नहीं तो अबू बकर की शान बयान कर रहा है, अबू बकर को बड़ी इज़्ज़त से बुला रहा है। कहता है कि अब मैं तो नहीं बुलाऊंगा भाई, अबू बकर की इज़्ज़त क्यों बुलाऊं मैं। अबू बकर को कहता है कि जो अबू बकर ने हदीस पढ़ के सुनाई फातिमा को, तो फातिमा नाराज़ हो गई। कहता है वो नाराज़ होती है तो होने, तो अबू बकर तो हदीस पढ़ के सुना रहा है उसको। तो आगे ये ज़ुबान सुने मौलवी की, क्या कहता है मौलवी, कहता है उसको, पाक बीबी को कहता है, मुखातब करके कहता है कि तेरे बाप ने, तेरे अब्बे ने हदीस फरमाई थी कि नबियों की विरासत नहीं होती। कहता है तेरे अब्बे ने। इसकी ये ज़ुबान देखें, इसकी ये ज़ुबान देखें, ये क्या बोल रहा है, ज़ुबान देखें इसकी, ये क्या बोल रहा है। आपको लगता है ये कि कलमे के पैरोकार हैं, ये यजीद के पैरोकार हैं, माविया के पैरोकार हैं। मेरे ख़्याल में तो इनका कोई दीन ईमान ही नहीं है, ये तो काफरों से भी बदतर है। तो इन लोगों से बचें। इनके बड़ों ने तो मेरे प्यारे भाइयों कलमे बनाए हुए थे, अशरफ रसूलुल्लाह, चिश्ती रसूलुल्लाह। आपने इंटरनेट खोले, देखे, पढ़े, इनके बड़ों को जाने, इनकी औकात दिखाएं इनके बड़ों की। अशरफ रसूलुल्लाह, चिश्ती रसूलुल्लाह, इनके तो ये कलमे हैं। इनके बड़ों ने ये कलमे अपनी किताबों में लिखे हुए थे और इन्होंने अपने मरीदों को कलमे पढ़ाए भी हैं। तो ये तो काफ़र लोग हैं मेरे प्यारे भाई, ये मुर्तद हो गए, ये फासिक हो गए, ये बगैरत लोग हैं। इन लोगों को हया ही नहीं, इनको शर्म ही नहीं, इनको पता नहीं है कि जिसका हम कलमा पढ़ते हैं उसी की पाक बेटी को हमने अजियत दी, हमने दुख पहुंचाया, हम क्या मुंह लेके जाएंगे आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह इलाही में, अल्लाह की पाक ज़ात में जब हम रूबरू खड़े होंगे तो हम क्या जवाब देंगे उसको। इसलिए मेरे प्यारे भाई, अपना ईमान बचाओ। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक अहले बैत से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक घराने से प्यार करो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक घराने से प्यार करो। हक़ पहचानो, हक़ किधर है, हक़ की तरफ आ जाओ। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, खुश रहें, आबाद रहें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।